तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनसी और एसपीएम मशीन के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब एनसी तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन और एसपीएम मशीन जो स्पेशल पर्पज मशीन। तो ऑलरेडी हम लोग जब हमने एनसी के बेसिक्स की और हिस्ट्री की बात की थी कि एनसी मशीन कैसे इनोवेट हुई, किस तरीके से हुई, क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या क्या अपन ने नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड में मॉडिफिकेशन की। उस टाइम पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कॉपिंग अटैचमेंट की बात की थी मैंने, या ऑटोमेटिक लेथ मशीन की बात की थी जहाँ पे अपन माइक्रो स्विचेज और स्टॉपर्स यूज कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से जो एसपीएम मशीन्स के बाद में और हाईली उनसे ज्यादा एडवांस हमारे पास आई एनसी मशीन्स। ठीक है, फिर एनसी मशीन में भी बहुत बहुत टाइम ओवर, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे इनोवेशन होते गए, चेंजेस होते गए, जैसे जैसे परेशानी आई, तो उनके हिसाब से फिर एनसी मशीन को भी और एडवांस करके अपन लोग सीएनसी के फॉर्म में लेके आए। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है एनसी और एसपीएम के बीच में डिफरेंस, है ना। एनसी तो अपन इन डिटेल बहुत चर्चा कर चुके हैं। एसपीएम में आपको थोड़ा सा एक बार और हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे नॉर्मल जो हमारे पास जो कन्वेंशनल लेथ मशीन थी, है ना, जैसे लेथ मशीन हो गई या शेपर हो गई। फिर जब स्पेशल पर्पज मशीन की बात आई तो स्पेशल पर्पज मतलब समझ रहे हैं कि कन्वेंशनल लेथ मशीन पे तो हम लोग बहुत सारे, मतलब 15 20 25 सारे के सारे हम लोग उस पर नंबर ऑफ ऑपरेशन सारे के सारे कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप का जॉब हो तो वो सारा का सारा, उसमें अगर एक जॉब में बहुत सारे नंबर ऑफ ऑपरेशन करने पड़ रहे तो हम लोग लेथ मशीन पे बना पा रहे थे, चाहे भले ही टाइम लग रहा था, लेकिन उस पर नंबर ऑफ ऑपरेशन हम ज्यादा कर पा रहे थे। लेकिन स्पेशल पर्पज मशीन क्या है कि हमारा स्पेशल पर्पज है मशीन को बनाने का। स्पेशल पर्पज मशीन, इसका मतलब अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइप के जॉब्स के साथ हैंडल करने पड़ते हैं, मुझे सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, ये कुछ फिक्स ऑपरेशन है, इन्हीं के अकॉर्डिंग मतलब मुझे मशीन चाहिए होती है। तो उस केस में क्या होता है, अगर मैं स्पेशल पर्पज मशीन यूज करूंगा तो स्पेशल पर्पज मशीन में क्या होगा, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो ऑपरेशंस करने होंगे, उन ऑपरेशंस के हिसाब से हमारी क्या होगी, मशीन डिजाइन की जाएगी। यानी कि होगा क्या हमें कि हमारा एक तरीके से टाइम सेव होगा, और मशीन में जो स्मॉल मॉडिफिकेशन के, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर हम लोग स्पेशल नॉर्मल लेथ मशीन है वहाँ पे अगर हम लोग बोरिंग करने की कोशिश करें, और एक अगर हम यूँ गए कि हम स्पेशल बोरिंग मशीन हो हमारे पास में, है ना, स्पेशल हमारे पास गियर कटिंग मशीन हो, ठीक है, स्पेशल हमारे पास गियर ग्राइंडिंग मशीन हो, या हमें जैसे लैपिंग और हॉर्निंग प्रोसेस है, मान लो अगर हम लोग लेथ पे करने की कोशिश करें, है ना, और एक हमारे पास स्पेशली सरफेस फिनिश चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम जो प्रोडक्ट डील कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी सरफेस फिनिश होनी चाहिए, ये हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उनके लिए लैपिंग मशीन यूज़ करेंगे, हॉर्निंग मशीन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लैपिंग मशीन बोल रहे हैं, हॉर्निंग मशीन बोल रहे हैं, बोरिंग मशीन बोल रहे हैं, स्पेशलाइज, है ना, ये गियर कटिंग मशीन बोल रहे हैं, गियर ग्राइंडिंग मशीन बोल रहे हैं, तो ये टाइप की जितनी भी मशीन होगी ये क्या होगी, स्पेशल पर्पज है हमारे पास। गियर कटिंग मशीन स्पेशली गियर को कट करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहोगे उस पर कोई अलग प्रोडक्ट बनाए हम लोग दूसरा, तो वो आप उस पर नहीं बना पाओगे, है ना, वो उसी पर्पज के काम आएगी। तो फिक्स ऑपरेशन है, फिक्स शेप की, थोड़ा बहुत स्मॉल मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट फिर हम नहीं बना पाएंगे। वो स्पेशल जो कुछ लिमिटेड वेरिएंट प्रोडक्ट है, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट है, वही बना पाएंगे उस पर, क्योंकि वो उसी के अंदर के लिए उसी को डिजाइन किया गया। अदरवाइज नॉर्मल सारे जो ऑपरेशन थे, सारे प्रोडक्ट हम लोग वैसे लेथ मशीन पे बना ही पा रहे थे, टाइम लग रहा था या जो भी अपनी कॉस्ट बढ़ रही थी, जो भी सारे रीजन हो, लेकिन बना पा रहे थे। तो लेथ मशीन से हम लोग स्पेशल पर्पज मशीन पे आए, क्यों? क्योंकि हमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन ही करने थे और सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनाने थे, तो हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि हमें तो ये प्रोडक्ट बनाने, और ये जितना जल्दी बन जाए उतना जल्दी हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट बचेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये तो बात हुई स्पेशल पर्पज मशीन की, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। एनसी मशीन के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस की। तो सबसे पहला अगर हम लोग डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम लोग बात करें जैसे ऑपरेशन अगर करते हैं एनसी मशीन के अंदर, और सिमिलर अगर ऑपरेशन अगर हम करें स्पेशल पर्पज मशीन के अंदर, तो अगर हम बात करें कि अगर मैनुअल जैसे लेबर की बात करें, तो मैनुअल जो हमारा जो ऑपरेशंस होंगे वो किस में ज़्यादा होंगे, स्पेशल पर्पज मशीन में कंपैरेटिवली एनसी मशीन में। क्योंकि एनसी मशीन में तो क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा क्या रहेगा, पार्ट प्रोग्राम रहेगा, पार्ट प्रोग्राम के थ्रू ही आपका जो मशीन टूल के मैकेनिकल एक्शन होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो अगर हम लोग ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हम लोग, तो एनसी मशीन की तुलना में जो स्पेशल पर्पज मशीन है उसमें ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा रहेगी, यानी कि ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी। लेकिन एनसी मशीन के अंदर ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो हमारा जो पहला जो डिफरेंस हो गया वो हो गया कि ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जो स्पेशल पर्पज मशीन है वहाँ पे ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जबकि एनसी मशीन में अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कम ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है, ये तो हमारा पहला जो पॉइंट हुआ। इसके बाद अगर आप दूसरे पॉइंट के हिसाब से बात करें, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हम, तो कंपैरेटिवली
एसपीएम और एनसी मशीन पे अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो एनसी मशीन से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कंपैरेटिवली उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो हम लोग टुवार्ड्स ऑटोमेशन गए हैं, जैसे मैनुअल इंटरवेंशन कम हुआ है ना, तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम हो गए है ना। लेबर जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई, तो ऑपरेटर जो गलतियां कर रहा था वो जब ऑपरेटर से हम काम ही नहीं करवा रहे, अब वो काम मशीन ऑटोमेटिकली कर रही है, तो सीधी सी बात है कि हमारा क्या होगा, एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक तरीके से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी रहेगी एनसी मशीन के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग मटेरियल लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मटेरियल लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मटेरियल लॉस में क्या है कि जैसे एनसी मशीन में जो एसपीएम मशीन के अंदर चूंकि अपना ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी है, ऑपरेटर को भी काफ़ी कुछ ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, है ना। तो वही बात है कि अगर ऑपरेटर अगर कुछ करेगा, मैनुअल काम ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा जो मटेरियल वेस्टेज भी ज़्यादा होने की संभावना है। जबकि एनसी मशीन में हमारा फिक्स प्रोसेस है, फिक्स सेटअप है, सारे के सारे प्रोसेस के सीक्वेंस ऑलरेडी डिसाइडेड है ना। तो उनके अंदर क्या होगा, और वो सारा का सारा जो सुपरविजन हो रहा है वो एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो पार्ट प्रोग्राम हम लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने मशीन के अंदर लोड किया है ना, वो उस पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा मशीन टूल के अपने मैकेनिकल एक्शन हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा कंपैरेटिवली जो मटेरियल लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनसी मशीन के अंदर हमारा मटेरियल लॉस कम होगा, जबकि स्पेशल पर्पज मशीन में थोड़ा सा कंपैरेटिवली मटेरियल लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से कि हम लोग कोई भी जैसे हम लोग इनपुट देना चाहे प्रोसेस के लिए, अगर हम लोग इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे सपोज करो मेरे पास एक पार्ट प्रोग्राम की एक ड्राइंग है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये हमारे बोर्ड के अंदर सब्जेक्टिव में थ्योरी में भी सवाल आया हुआ है ना, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ लें। अगर इन बिटवीन कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर दें, तो कोई टॉपिक फिर इसको ख़त्म करने के बाद में अपन उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ, आपने पॉइंट की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो प्रोसेस के लिए जो हम इनपुट दे रहे हैं, तो अब जो क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से, तो बात करते हैं जैसे एनसी मशीन में तो क्या होता है, सारा का सारा जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर जो पार्ट प्रोग्राम हमारा एक तरीके से क्या हुआ, सॉफ्टवेयर है जो जिसमें क्या है, हम लोग जो ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है एक तरीके से, है ना, जो प्रोसेस जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो क्या डायमेंशंस का है, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, किस सीक्वेंस में ऑपरेशंस करने हैं, क्या स्पीड रहनी है, क्या डेप्थ ऑफ कट रहेगी उसकी, ठीक है, क्या फीड रहेगा, है ना, ये सारा का सारा, कब उसको कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कब कूलेंट की ज़रूरत नहीं है, कब मशीन ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ये सारे के सारे जो मतलब इतना टाइम लगेगा बनने के अंदर, वो ऑलरेडी पूरा का पूरा क्या है, जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ऑलरेडी पार्ट प्रोग्राम बनाया। एक बार पार्ट प्रोग्राम परफेक्टली अगर हमारा बना, हमने रन करके देख लिया और उससे प्रोडक्ट बना के देख लिया टेस्टिंग के तौर पे, अगर हमारा प्रोडक्ट सेम जैसा हम चाह रहे हैं, हमारी डायमेंशंस और ड्राइंग के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो हमारा क्या हो गया, वो पार्ट प्रोग्राम करेक्ट हो गया। पार्ट प्रोग्राम करेक्ट हो गया तो आप क्या है कि उससे आप नंबर ऑफ पीसेस बनाएंगे तो आपका सेम प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो आपका सॉफ्टवेयर जो पार्ट ज़्यादा हो गया एक तरीके से, हम लोग जो प्रोसेस को अप्रोच कर रहे हैं उसमें। जबकि जो स्पेशल पर्पज मशीन है, स्पेशल पर्पज मशीन में तो क्या होगा, हमारा जो हार्डवेयर वाला जो पार्ट है वो हमारा उसी के थ्रू सारा का सारा होगा। हम लोग मान लो जो हमारी मशीन में कुछ स्पेशल अटैचमेंट लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो हार्डवेयर वाला पार्ट कुछ हम लोगों को नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं, तो हमें मशीन में क्या हो गया, हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो हमारा मेथड जो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रोसेस के इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम लोग जो वहाँ इनपुट दे रहे हैं वहाँ तो हम सॉफ्टवेयर के तौर पर एज ए इनपुट दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक की, वो होगा हमारा जॉब के सेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जॉब के सेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, है ना, तो जो कंपैरेटिवली जो स्पेशल पर्पज मशीन की तुलना में हम लोगों को एनसी मशीन के ऊपर जॉब सेटअप करने में टाइम भी क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो जो जॉब सेटअप करने में जो अगर टाइम कम लगेगा तो हमारा कंपैरेटिवली क्या हो गया, एक तरीके से हमारा एडवांटेज हो गया एनसी मशीन का। तो एनसी मशीन का ये हमारा जो इस पॉइंट के ऊपर जॉब सेटिंग के ऊपर, है ना, कि स्टार्टिंग में हम लोगों को जब मशीन को पे जॉब को लोड करना है, जॉब को फिक्स करना है, एक बार जब जॉब अपना सही तरीके से प्रॉपर्ली फिक्स हो गया है ना, हमारा टूल सही तरीके से फिक्स हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या है कि जब जॉब सेटिंग में अगर हमें टाइम कम लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, जैसे एक प्रोडक्ट बनाया, फिर अपन ने जब दूसरा प्रोडक्ट बनाया, फिर तीसरा प्रोडक्ट बनाया, हम लोग को 100 पीस बनाने हैं, तो हर एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को वापस सेट करना पड़ेगा, जॉब को सेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या होगा, इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम
जो लगेगा वो कंपैरेटिवली एनसी मशीन में क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, फिर बात करें अगर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपैरेटिवली हमारी जो ये एनसी मशीन है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है इसकी तुलना में, स्पेशल पर्पज मशीन की तुलना में। अगर हम लोगों को क्या करना है कि जैसे यूँ बात करें हम इसको कि जैसे स्पेशल पर्पज मशीन मतलब अगर मेरे को गियर कटिंग मशीन बनानी है तो मतलब मुझे गियर कट्स करने के लिए अगर यूज करने मशीन करनी है तो फिर वो गियर से कट्स हो गए। अगर मुझे चाहिए कि मुझे कोई दूसरा ही टाइप का प्रोडक्ट बनाना है जो उससे काफी जिसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो काफी जो गियर कटिंग में जो ऑपरेशंस होते हैं उनसे एकदम डिफरेंट है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें फिर पूरी की पूरी मशीन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कंपेरेटिवली क्या है, स्पेशल पर्पज मशीन। स्पेशल पर्पज मशीन स्पेसिफिक ऑपरेशन, स्पेसिफिक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लोग इसको जनरली यूज करते हैं। वो बनाने के अंदर उसमें क्या उसका मशीन का आपका स्पेशलाइजेशन है, वो उसकी क्वालिटी है, मशीन की स्पेशलिटी है कि वो जो सेम टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो उनको बनाने के लिए वो बेस्ट है। लेकिन अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े या फिर अगर हमारे मशीन के जो डिफरेंट हम लोगों को जो ऑपरेशंस करने हैं अगर किसी जॉब को बनाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग को जो कुछ अपनी जो प्रोसेस है उसमें अगर कुछ चेंजेस करने पड़े तो फिर वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ होगा। तो हमारी जो एनसी मशीन होगी कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी। फिर बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ऑपरेटर में जो हमें एनसी मशीन में जो ऑपरेटर होगा वो जो ऑपरेटर होगा कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर चाहिएगा बजाय कि मतलब स्पेशल पर्पज मशीन की तुलना में। यानी कि क्योंकि उसको क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट भी हैंडल करना है, उसको जो प्रोसेस है सारा के सारा मतलब जो न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड हम लोग मशीन को कर रहे हैं, तो यूँ समझे कि हम लोगों को ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिएगा। ठीक है, कंपैरेटिवली उसके तुलना के अंदर। तो अगर ऑपरेटर के जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बात की तो हमारा जो एनसी मशीन के अंदर ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर चाहिएगा और स्पेशल पर्पज मशीन में उससे कंपैरेटिवली थोड़ा कम स्किल्ड ऑपरेटर भी होगा तो चलेगा, हमारा काम हो जाएगा। फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। ऑपरेटर अगर ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटर की कॉस्ट के तौर पे देखें तो चूंकि स्पेशल पर्पज मशीन में हमें क्या हो रहा है, कम पढ़ा लिखा स्किल्ड ऑपरेटर भी हम लोगों को काम कर पा रहा है, काम दे पा रहा है, तो हमें क्या उसको सैलरी कम देनी पड़ेगी, वो हमारा एक तरीके से कॉस्ट कम आया। जबकि एनसी मशीन में अगर हमें स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, एक्सपर्टाइज ऑपरेटर चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो हमारी ऑपरेटर की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई। फिर बात करते हैं हम लोग कि प्रोडक्शन के क्वांटिटी के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है कि जो स्पेशल पर्पज जो मशीन्स होती है वो चूंकि हमें क्या करना होता है कि जो सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस करने, मेरी फार्म ऐसी है या मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि मुझे जो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप के ही प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने उस तरह की एक स्पेशल पर्पज मशीन उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए खरीदी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर मुझे मास प्रोडक्शन करना हो, है ना, मास प्रोडक्शन करना हो, तो उस मास प्रोडक्शन के केस में क्या होगा, हमारे लिए वो स्पेशल पर्पज मशीन ज्यादा बेटर है अगर वो सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं। यानी कि अगर हमारी प्रोडक्ट की वैरायटी हमारी कम है ना, और अगर क्वांटिटी ज्यादा बनानी है हमें, तो हमारी स्पेशल पर्पज मशीन हमारे लिए ज्यादा कंपैरेटिवली ठीक है, ज्यादा बेटर है। जबकि अगर हम लोग एनसी मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनसी मशीन के अंदर क्या है कि जैसे हम लोग नॉर्मली जो इसको यूज करते हैं वो नॉर्मली बैच प्रोडक्शन के लिए या फिर जो स्मॉल प्रोडक्शन के लिए हम लोग जनरली इसको प्रिफर करते हैं एनसी मशीन को। यानी कि अगर हमारा ऐसा है कि जॉब की अगर वैरायटी भी चेंज हो रही है, मतलब प्रोडक्ट की जो वैरायटी भी अगर हमारी चेंजेस हो रही है, तो फिर वहाँ पे हम लोग एनसी मशीन को थोड़ा सा प्रिफर करेंगे। तो दो, अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मास प्रोडक्शन अगर हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट का करना है, अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो हम लोग एसपीएम मशीन को यूज करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उस चीज के लिए क्या है, स्पेशलाइजली डिजाइन की हुई है उस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कम टाइम में वो सारा काम कर लेगा। तो और एनसी मशीन में जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल और बैच प्रोडक्शन के लिए ज्यादा ठीक रहेगा। फिर अगर इसके बाद बात करते हैं हम लोग की प्रोडक्ट के टाइप के ऊपर, कि मतलब हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसे कॉम्प्लेक्स शेप का जॉब हो, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, तो जो एसपीएम मशीन की तो क्या एक तरीके से लिमिटेशन भी हो गई कि मुझे स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट ही बना सकता हूँ और स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेशन ही कर पाऊंगा, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हम मैं चाहूँ कि मतलब एक एसपीएम मशीन पे कर पाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्पेशली डिजाइन हुई है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर प्रोडक्ट की वैरायटी भी अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं हमारे, तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, एनसी मशीन को प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की वैरायटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पार्ट प्रोग्राम में अपने इनपुट देंगे,
ठीक है। और पार्ट प्रोग्राम में जो चेंजेस मॉडिफिकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से मशीन वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। जबकि जो एसपीएम मशीन पे कंपैरेटिवली हम लोग बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, है ना, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट की जो एक तरीके से सिमिलर टाइप के, जैसे गियर कटिंग का मैंने ऑपरेशन दिया था, जैसे बोरिंग का मशीन के लिए मैंने एग्जांपल दिया था। तो बोरिंग मशीन है, अगर मुझे सिंपली मेरे प्रोडक्ट इस तरीके है कि मुझे बार बार बोरिंग ही करनी पड़ रही है, तो मैं एसपीएम यूज़ करता हूँ, तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए कंपैरेटिवली एनसी मशीन की तुलना में। लेकिन अगर मुझे बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, टेम्परिंग भी करनी पड़ी है, लैपिंग भी करनी है, हॉलिंग भी करनी है ना, और ड्रिलिंग भी करनी पड़ रही है, फिर उस पर फिशिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह का अगर बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो हमारे पास स्कोप एनसी मशीन के अंदर वो ज़्यादा रहता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट बनाने का हमारे पास स्कोप रहेगा। फिर हम बात करते हैं स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि कितना रिक्वायर्ड स्पेस कितना चाहिएगा हम लोगों को अगर इंस्टॉल करनी है मशीन अपनी वर्कशॉप के अंदर। तो स्पेशल पर्पज मशीन कंपैरेटिवली थोड़ा लार्ज साइज की होती है एनसी की तुलना के अंदर, तो जनरली ज़्यादा स्पेस हमारे अक्वायर करेगी वो, कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा स्पेस चाहिएगा एनसी मशीन की तुलना में स्पेशल पर्पज मशीन में। फिर बात करते हैं एक और, अगर एक और पॉइंट हम यहाँ पे मतलब डिस्कस करें कि अगर मशीन को जो अगर इन बिटवीन ऑपरेशन अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं मशीन को, तो ज़्यादा हमारे तरीके से हमारे लिए थोड़ा काम ज़्यादा टफ हो जाता है एसपीएम को ऑपरेट करने के लिए। जबकि एनसी मशीन में चूंकि ऑटोमेशन पार्ट ज़्यादा है, हमारा ऑटोमेटिक काम ज़्यादा हो पा रहे हैं, तो उस वजह से क्या है कि हमारा जो कंपैरेटिवली उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा एनसी मशीन बेटर है। तो ये तो मोस्टली मोटे मोटे तौर पे जो बेसिक हमारे जो एनसी मशीन और स्पेशल पर्पज मशीन में जो डिफरेंस हुए। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के तौर पे कि जो हमें एसपीएम मशीन यूज़ करनी है, एनसी मशीन यूज़ करनी है।